इस दोस्ती को तोड़ने के लिए ट्रंप हर हद तक जा सकते हैं, वो ये साफ कर चुके हैं। तो अब्बू जी ने इंडिया में डॉलर महंगा नहीं होने दिया ना। इंडिया में डॉलर कितने का है? अब्बू जी ने वहां सख्ती की है ना, यहाँ पे बेदर पे कर्जा दे के हमें नीचे डाउन करता गया है ना। कभी अब्बू जी को तो बच्चे को ये भी कहना चाहिए ना, बच्चा जी अब कमाओ खुद खाओ। पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं अमेरिका से। क्या इसको देखते हुए चाइना और भारत आपस में नजदीक आ रहे हैं? क्योंकि जाहिर अमेरिका ना तो चाइना का फेवरेट है और इस वक्त तो भारत भी थोड़ा नाराज लग रहा है अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से। बचपन में एक कहावत सुनी थी, झुकती है जो कि दुनिया झुकाने वाला चाहिए। मोदी जी ने एक रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। हमने आज झुकना बंद कर दिया है, जो पहले हमारी गवर्नमेंट्स हमारी करती थी। एक रेवोल्यूशन जिसको देखकर मैंने पहले बोला आपको, साउथ कोरिया ने सबसे पहले हमारी पॉलिसीज को कॉपी किया। उन्होंने ट्रंप को आंखें दिखानी शुरू कर दी। चाइना जो अब तक झुक रहा था अमेरिका के सामने, उन्होंने भी अब आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी ने शी जिनपिंग के साथ हाथ जोड़ लिया है, पुतिन साथ में जुड़ गए हैं कि हम तीनों मिलकर वाट लगाएंगे। अमेरिका की तरफ से जो इंडिया को कहा जा रहा है वो एक ही चीज़ कही जा रही है कि ठीक है, तुम सो कॉल्ड तुम ग्लोबल साउथ के लीडर हो, ठीक है, वो हमने ही तुम्हें बनाया था। अब इंडिया ने फैसला किया है कि नहीं, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चाइना, पुतिन आ रहे हैं इंडिया, डोवल बैठे हैं वहाँ पे, और ट्रंप जो है वो इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, भारत के रवैये से अमेरिका तो परेशान है ही, साथ में पाकिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तान के पत्रकार कमर चीमा का कहना है कि अब अमेरिका भारत को तो टैरिफ लगा ही रहा है, साथ ही साथ पाकिस्तान को सुपर पावर बना देगा। क्यों? क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए हैं। उसका कारण ये है कि भारत अब चाइना और रसिया के गोद में जाकर बैठ रहा है। दोस्तों, एक छोटा-सा वीडियो है, आइए देख लेते हैं कि डॉक्टर कमर चीमा सर भारत के चाइना और रसिया के गोद में बैठने से क्या बोल रहे हैं और क्यों खुशी जाहिर कर रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, भारत ने अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन है उसकी और जो मल्टी अलाइनमेंट इंडिया कहता था उसको फुल थ्रॉटल पे लेके जाना चाहता है। अमेरिका की तरफ से जो इंडिया को कहा जा रहा है वो एक ही चीज़ कही जा रही है कि ठीक है, तुम सो कॉल्ड तुम ग्लोबल साउथ के लीडर हो, ठीक है, वो हमने ही तुम्हें बनाया था। अब इंडिया ने फैसला किया है कि नहीं, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चाइना, पुतिन आ रहे हैं इंडिया, डोवल बैठे हैं वहाँ पे, और ट्रंप जो है वो इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है उसको समझने के लिए आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो ये कहता है कि हम तो हैं एक मल्टी अलाइनमेंट पे बिलीव करने वाले हैं, लेकिन अमेरिकन ने उनको प्रेशराइज किया है कि नहीं, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में आइदर इट इज चाइना और यूएसए, आपने इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में चुनना है। इंडिया कहता है नहीं, मैंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर मैंने बैलेंस लेके आना है। ये है लड़ाई, ये है असल प्रॉब्लम, ये बैक एंड पे चल रहा है। इंडिया को मल्टी अलाइनमेंट एंड मल्टीपोलैरिटी की इजाजत नहीं है कि इंडिया इस चीज को ब्रीच करे, प्रॉप अप करे और इसके लिए लॉबी करे। ये है लड़ाई, तेल की लड़ाई नहीं है, मैं आपको बताऊं। दोज हु आर थिंकिंग दिस इज ऑयल, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। देन अगेन इसमें अब ट्रंप साहब, अब मोदी साहब जा रहे हैं चाइना। मोदी साहब 5 साल के बाद चाइना जा रहे हैं, आफ्टर 5 years। व्हाई इज ही गोइंग चाइना? व्हाई? मोदी साहब तो फोन पे भी ऑनलाइन भी कर लेते हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी देर शी जिनपिंग ने उनकी बात नहीं मानी, जितनी देर शी जिनपिंग ने उनकी बात नहीं मानी, मोदी जो है वो खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा सॉरी। देखिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरेंद्र मोदी जो है शहीद होने वाले हैं, और शहीद होने वाला जो है ना वो हमारे कागजों में जिंदा होता है। सो नरेंद्र मोदी समझते हैं मुझे शहीद करो, मुझे शहीद करो। मैं अगर शहीद हो गया तो मैं तो फिर वो जिसे कहते हैं ना तबाही उतार दूंगा, तरफलाट मचा दूंगा। तो इंडिया बेसिकली इस चीज के ऊपर काम कर रहा है कि ये जो है ये चीज सामने आए। अब अगर आप ये देखें, जस्ट लुक एट दिस, ये जो पॉइंट है कि इंडिया ने फैसला किया कि वो चाइना जाएगा। क्यों जाएगा चाइना? एससीओ के लिए। एससीओ क्या है? एंटी चाइना ब्लॉक, अमेरिका ब्लॉक। तो इंडिया फिर एंटी अमेरिका ब्लॉक में बैठने लगा है। इंडिया फिर एंटी अमेरिका ब्लॉक में बैठने लगा है। वो कह रहे हैं तुम ब्रिक्स के मेंबर हो, मैं तुम पे सैंक्शन लगाऊंगा। इंडिया ने कहा मैं तो चाइना जाऊंगा। आपको पता है डोवल साहब रशिया में थे। डोवल साहब तो बोलते ही नहीं है। डोवल डजंट स्पीक मच। डोवल डज नॉट स्पीक मच। डोवल साहब ने फोन के ऊपर
वो स्पीकर के ऊपर कह दिया कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, समिट लेवल की मीटिंग हो रही है अमेरिका, इंडिया और रशिया की, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम लिंक हो जाएंगे। अब हम जब पुतिन साहब इंडिया आएंगे तो हम जब समिट लेवल की मीटिंग करेंगे तो आप देखिए हम हमारे ताल्लुकात कहाँ जाते, ताल्लुकात। अब इंडिया बेसिकली वो कह रहा है ठीक है तुम हमें विजिट कर रहे हो, इंडियन यही कह रहे हैं ना कि तुम हमें विजिट कर रहे हो, इंडिया ये सीधा सीधा कह रहा है। और अमेरिका इंडिया को क्या कह रहा है कि तुम्हारी मिलिट्री कैपेबिलिटी कोई नहीं है, तुम्हारे पास अलायंस कोई नहीं है, हम पाकिस्तान के करीब होने जा रहे हैं, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को मिलिटरीली सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को हम सारा कुछ देंगे। उसके अंदर जो अजीत डोवल हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, वो रशिया पहुंच चुके हैं। आप सोचें कि इस बात का प्रेसिडेंट ट्रंप को कितना गुस्सा आएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी वेरी एंग्री ऑन दिस, और वो ये कहेंगे कि मैं इनको ये मना कर रहा हूं कि तुम लोग तेल ना लो उससे, रशिया से, और ये लोग अपने बंदे रशिया भेज रहे हैं। लेकिन उन्होंने भेज दिया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप ये देखें, वो डट गए हैं और उनने ये कहा है कि जी आप जाएं रशिया। और अजीत डोवल रूस पहुंच चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से भी मुलाकात हो सकती है, उनकी मीटिंग जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन से होगी। अच्छा, यही नहीं बल्कि इसके फौरन बाद पीछे पीछे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं भारत के, डॉक्टर जयशंकर, वो भी जा रहे हैं। सुनने में आया कि वो भी रशिया पहुंच रहे। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया में डिस्कशन हो रही है। बहुत सारे मीडिया ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खुशियां मना रही है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक समय ऐसा था कि नरेंद्र मोदी जी की काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जाते थे, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि काफ़ी ज़्यादा भारत को सपोर्ट करते थे, हर जगह भारत को प्रमोट करते थे। लेकिन आज ऐसा दिन आ गया है कि भारत को दरकिनार कर रहे हैं, टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं। पहले 25%, उसके बाद 50%, और उसके बाद में 1% पेनल्टी के तौर पर, यानी कि टोटल 51% टैरिफ लगा चुके हैं। यानी कि अब भारत से कोई भी माल, कोई भी सामान अगर अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है तो 51% टैरिफ भारत को चुकाना पड़ेगा। यानी कि अब हर चीज़ महंगा हो जाएगा। खैर ये एक अलग बात हो गई। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में ये भी डिस्कशन हो रही है कि इतना कुछ होने के बाद में भी भारत के एनएसए अजीत डोभाल आखिर रशिया क्या करने गए हैं। और पाकिस्तान की मीडिया में बहुत सारी ऐसे डिस्कशन चल रही है कि ये लोग तेल के लिए बातें करने गए हैं, और S-400 के साथ साथ S-500 के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर भी बातें करने गए हैं। और तो और पाकिस्तान की मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा प्रधानमंत्री के जो प्रस्तावित दौरा है चाइना का, पाकिस्तान में इस तरह का डर का माहौल अभी चल रहा है कि इंडिया, रशिया और चाइना कहीं एक ब्लॉक ना बना ले अमेरिका के खिलाफ, इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर दोस्तों, पाकिस्तान है, भारत से इनकी बनती नहीं है, 36 का आंकड़ा है, तो पाकिस्तान में तो इस तरह की बातें होते रहेंगी। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें रशिया के साथ रिश्ता बना के रखना चाहिए या फिर अमेरिका के साथ में रिश्ता बना के रखना चाहिए? मेरा तो भाई रशिया है। 100 पुराने नए दोस्तों को छोड़कर एक पुराना दोस्त पे भरोसा करना वो अक्लमंदी वाली काम होती है। दोस्तों क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। पाकिस्तान के जो ज़मीनी मुद्दे हैं, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है, उन सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इंडिया, मोदी, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, इन सब चीज़ों में अटक के रह गई है। अब जाके नए पे रशिया का जो एंट्री हुआ है, रशिया भारत के समर्थन में खुलकर बैटिंग कर रहा है। चाइना भी पर्दे के पीछे से भारत के समर्थन में खुलकर बैटिंग करना चालू कर दिया है। तो पाकिस्तान में भी इस तरह के डिस्कशन होने लगी है। आपका क्या कहना है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।